हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस के वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो पार्टनर्स को होते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को इन ड्यूटीज़ के लिए सैलरी और कमीशन भी पे किया जाता है। फर्म ऐसा करती है। नॉर्मली जो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर है ये एप्रोप्रिएशन होता है, और अगर पार्टनरशिप डिड में इस तरह की सैलरी और कमीशन मैंशनड हो, ठीक है, तभी हम पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दे सकते हैं। और अगर पार्टनरशिप डिड अगर हमारा साइलेंट है, ठीक है, तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन हम नहीं देते, ठीक। तो इस पर जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री है पहली, सैलरी और पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड रहा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड रहा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन जाएगी। सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। मैंने अभी भी कहा कि सैलरी और कमीशन जो है वो नॉर्मली एप्रोप्रिएशन होता है। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है, जो कमीशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंट, जिसमें दो मेथड है। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मैनेजर्स कमीशन को जो सॉल्व किया था फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, वैसे ही यहाँ पर कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर, ध्यान रखना क्वेश्चन में मेंशन होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन की सिचुएशन हुई तो जो फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। और एक दूसरा है इसमें परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर हमसे कहेगा। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसके बाद फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। हम चलेंगे अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। टी.एस. ग्रेवाल की बुक, क्वेश्चन नंबर 34, चैप्टर 1, आभा, बॉबी एंड विनीत। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग इनका इक्वल है, ओके। एज पर पार्टनरशिप डिड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो क्वेश्चन कह दिया है क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹2,20,000, ओके। देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसमें जो कमीशन का फॉर्मूला है, कमीशन दे रहे हैं किसे हम, मिस्टर विनीत को, है ना। तो विनीत कमीशन फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन, ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 प्लस 10 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110, और ये विनीत का जो कमीशन है ये हो गया 20,000 रुपीज़, विनीत कमीशन, ठीक है, 20,000 रुपये। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, टी.एस. ग्रेवाल की बुक चैप्टर 1। A, B, C and D are partners. A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1 इनका profit sharing ratio. The firm earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2023. As per the partnership deed, partners will get commission at the rate 20% of the profit आफ्टर, देखो फिर से यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3, मीन्स जो कमीशन निकल कर आएगा उसे ABCD जो है 2:3:2:3 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। ओके, पहले हम क्या करेंगे, इनका कमीशन निकाल ले पहले, है ना, पहले हम इनका कमीशन निकाल लेंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर देंगे। ओके, देखते हैं। पार्टनर्स कमीशन, यहां भी सिचुएशन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूले से नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,80,000 रुपीज, ठीक है। फिर रेट कितना है 20%, 20/100 + 20। सर ये कैसे हो गया, बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 1,80,000 मल्टीप्लाई 20/120 6, और फिर ओके मीन्स कमीशन हो गया 30,000 रुपीज़। ये पार्टनर्स का कमीशन है। ABCD जो है वो कमीशन को 2:3:2:3 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और उसके बाद करें शो एप्रोप्रिएशन। तो पहले ABCD का सबका क्या करें हम, कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ABC एंड D। A 30,000 मल्टीप्लाई 2 3 5 2 7 और 3 10 2/10 6,000 मिस्टर A को कमीशन मिलेगा। B 30,000 मल्टीप्लाई 3/10 B को मिलेगा 9,000 रुपीज़। C 30,000 मल्टीप्लाई 2/10 मिस्टर C को 6,000 कमीशन मिलेगा। और मिस्टर D 30,000 मल्टीप्लाई 3/10 इसे मिलेगा 9,000 कमीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद फिर क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट हाउ मच 1,80,000 रुपीज़, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। टू कमीशन टू ए को मिला 6,000, बी को मिला 9,000, सी को मिला 6,000, डी को मिला 9,000, और इस तरह से क्या हो गया, ये 30,000 रुपीज़ जो है कमीशन पार्टनर्स को दे दिया हमने, ठीक है। 30,000 रुपीज़ पार्टनर्स को हमने कमीशन दे दिया। अब इसके बाद जो प्रॉफिट बच गया जिसे हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, है ना, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। डिविजिबल प्रॉफिट कितना देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 4:3:2:1, 4:3:2:1, ये इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए देखते हैं। टू एज कैपिटल कितना 180 माइनस 30 हो गया 150 मल्टीप्लाई 4/10
10, ठीक है, 4:3:2:1। फिर बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/10, 60,000 मिस्टर ए को, 45,000 मिस्टर बी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/10 सॉरी, 30,000 मिस्टर सी को, एंड डी, टू डीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 मल्टीप्लाई 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/10, तो मिस्टर डी को मिल गया 15,000 का प्रॉफिट। ये हो गया टोटल। क्रेडिट साइड 1,80,000 एंड डेबिट साइड का टोटल भी 1,80,000। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर दिया। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ रह गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, टी.एस. ग्रेवाल की बुक। X and Y are partners. X and Y are partners. In a firm, X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partners' salaries, but before charging commission. Okay. Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission, after charging all commission and partners salaries. Net profit before providing for partners salaries and commission for the year ended 31st March 2023 was rupees 4,20,000. Show distribution of profit. ठीक है, तो यहाँ देखें x का जो है ना, x की जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है और y का आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसा करते हैं हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट गिवन है 4,20,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ टू सैलरी टू एक्स को कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000 मल्टीप्लाइड 12 मंथ्स, कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर y को भी सैलरी मिल रही है ना? देख रहे हैं y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 पर एनम। ओके, y की सैलरी 25,000 रुपीज पर एनम, मीन्स टोटल जो सैलरी दी जा रही है वो कितना हो गया? 1,45,000 रुपीज। इसके बाद फिर एक्स का कमीशन देखते हैं। एक्स के लिए कमीशन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखिए यहां पर एक्स कमीशन, नेट प्रॉफिट है 4,20,000 माइनस क्या कह रहा है ये? नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है? 1,45,000। यस सर, 1,45,000। रेट ऑफ कमीशन 10%, 10/100, क्योंकि यहाँ पर बिफोर चार्जिंग कमीशन कह रहा है। अब इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। 4,20,000 माइनस 1,45,000 का 10%। ठीक है, इसका क्या हो गया? 10%। तो यहाँ कैलकुलेशन के बाद आएगा एक्स का कमीशन 27,500 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे हम टू कमीशन टू एक्स, कितना?
27,500। अब बारी वाई के कमीशन की, और वाई का कमीशन कह रहा है, वाई कह रहा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल पार्टनर सैलरीज। ओके, वाइज कमीशन कैसे होगा यहाँ पर? टोटल 4,20,000 माइनस दोनों पार्टनर की जो सैलरी है 1,45,000 और मिस्टर एक्स का कमीशन 27,500 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हम 10/110, 110, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500 मल्टीप्लाई 10/110 और ये हो गया 22,500 रुपीज़ वाई का कमीशन। और इसे हम यहाँ लिखेंगे 22,500। टोटल कितना हो गया? 27,500। टोटल कमीशन जो है ये 50,000। ठीक, 50,000 कमीशन टू पार्टनर्स। अब क्या करें सर? अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी होगा उसे हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये हो गया 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000, 2,25,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में जो है वो गिवन नहीं है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन ना हो इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग इज इक्वली। डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा 2,25,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट 1,25,000 का हाफ, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। 2y कैपिटल अकाउंट 1,25,000, सॉरी 2,25,000, 2,25,000 का हाफ 1,12,500 एंड 1,12,500, और ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप। और ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, हम लोगों ने पार्टनर्स कमीशन और सैलरी, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखा, इसकी एंट्रीज को देखा और इसके न्यूमेरिकल्स को देखा। ठीक है, इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।